नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। अभी धर्मशाला से एक खबर सुनी थी। कोई बिटिया पल्लवी नाम से, शायद यही नाम पढ़ा था मैंने। और बहुत दुखद खबर है कि वहाँ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा और उसके साथ एक शिक्षक ने इस तरह दुर्व्यवहार किया, उसको इस तरह से छेड़ा। मैंने उसका इंटरव्यू देखा था उस बच्ची का। इस तरह से उसको छेड़ा कि वो डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद धीरे धीरे अंत समय में वेंटिलेटर में भी रखना पड़ा उसको और उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद है और ऐसे शिक्षकों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने एक शिक्षक का जो एक मान सम्मान वाला ओहदा होता है, पद होता है, उसकी गरिमा को भंग किया है। और ऐसे शिक्षक माफ़ी के लायक नहीं होते। कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। और क्या कसूर था उस बच्ची का, बताइए। बेटियों को जीने नहीं देंगे क्या ऐसे लोग? क्यों इस तरह से बुरी नज़र रखते हैं? और कॉलेज को भी मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे कॉलेजों पर धिक्कार है कि जो अपने कॉलेज की इज्जत के लिए इन बातों को छिपाए रखते हैं, इनको बाहर नहीं आने देना चाहते। और ये बहुत जगह की बहुत खबरें होती हैं कि अक्सर इस तरह से कॉलेज अपनी मान मर्यादा के लिए, अपना मान सम्मान, अपना नाम खराब ना हो इसलिए इस तरह की खबरों को छिपा दिया करते हैं। और वो लोग भी पाप के उतने ही भागीदारी हैं जितने कि ये इस तरह के शिक्षक हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे मामलों में कॉलेज को सामने आना चाहिए उन बच्चियों के लिए। और उन, चाहे वो रैगिंग में कोई बच्चे हों या फिर इस तरह से कोई बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो या बेटों के साथ भी। और लेकिन ये जो मामला था ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, जो भी हुआ है। और उस बच्ची को देखिए, कितनी मासूम बच्ची, 17-18 साल की वो बच्ची, और उसके ऊपर इस तरह से उस शिक्षक की बुरी नज़र। और मैं कहती हूँ, मैं सरकार से कहती हूँ कि बेटी बचाओ आप लोग कहते हैं, लेकिन आप बेटियों के लिए कड़ा कानून इस तरह से क्यों नहीं ला पा रहे हैं? उनके जो इस तरह से उनका शोषण कर रहे हैं लोग और बलात्कारी हैं, या फिर इस तरह से उनको डिप्रेस्ड कर रहे हैं, उनको इस स्थिति में ला दे रहे हैं कि या तो वो आत्महत्या कर लेती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इन दरिंदों के लिए ऐसा कानून लेकर आइए ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। सच में जो आपका कथन है, जो बेटी बचाओ का आप नारा देते हैं, उसमें बेटी बचाओ सिर्फ कहने से नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए फांसी का प्रावधान लाइए और ऐसी बेटियों को बचाइए और तब कहिए कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ऐसे मामलों में कैसे कोई पेरेंट्स अपने बेटी को, बच्चों को इस तरह से कॉलेज में भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, या फिर कैसे भेज सकते हैं अंकिता की तरह नौकरी करने के लिए, या कैसे भेज सकते हैं किसी बच्ची को डॉक्टरी करने के लिए इस तरह के माहौल में जैसे निर्भया के साथ हुआ था। तो मैं सभी यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इस तरह से बेटियों के साथ हुआ है वो आगे बेटियों के साथ बिल्कुल ना हो। उनकी सुरक्षा को देखते हुए ऐसे कानून लाइए कि इन लोगों को एक डर हो, और ताकि ये अपराधी अपराध करने से डरें और इनको पता चले कि अगर एक को इस तरह की सज़ा मिल सकती है तो हमें भी मिल सकती है। और डर से ही सही ये हर बच्ची के साथ एक अच्छा व्यवहार रखें। और इस तरह से बेटियों को तभी सुरक्षा मिलेगी। मैं आप सभी से यही विनती करती हूँ, सभी लोगों से, कि अगर आप लोग सच में बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं तो आपस में मत लड़िए ये राजनीति को लेकर कि हम इस पार्टी के हैं, हम उस पार्टी के हैं। लड़िए सिर्फ बेटियों के लिए, ऐसा कानून लाने के लिए उन बलात्कारियों के लिए कि जिससे एक तटस्थ कानून बने और हमारी बेटियां सच में सुरक्षित रहें, ताकि हम लोगों को सड़कों में आने की ज़रूरत न पड़े और किसी की उन बेटियों की तरफ ऐसे बुरी नज़र डालने की भी हिम्मत न हो। इसी कामना के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।